कि आईपीएल कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 1200 करोड़ इनडायरेक्टली टू द इंडियन इकोनॉमी। सोचिए इतना अमाउंट तो जो हमारे आस पड़ोस वाली कंगालिस्तानों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है। और 2022 में बीसीसीआई ने 10,000 करोड़ सिर्फ मीडिया राइट से कमाया था, जो इस साल उम्मीद है 15,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दोस्तों मेरे अजीजों, आज बात करूंगा वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्टिंग एक्सट्रावेगेंजा, इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग एक्सट्रावेगेंजा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज से 17-18 साल पहले 2007 में जब ये स्टार्ट हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट इस इवेंट का आने वाला है। आई विल टॉक अबाउट मनी मैटर्स एंड द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल ने कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट किया है। मैं चौके छक्कों की बात आज नहीं करूंगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्काई, जोश हेजलवुड, जॉस बटलर, इन सब की बात नहीं करूंगा मेरे दोस्तों मेरे अजीजों। आज मैं बात करूंगा द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द आईपीएल फ्रॉम $1 billion डील्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आईपीएल इज अ गेम चेंजर फार बियॉन्ड द क्रिकेट पिच। वॉच आउट। चैप्टर नंबर 1, बर्थ ऑफ $1 billion बिजनेस, $1 billion ब्रांड। आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ अंडर द बीसीसीआई एंड इन जस्ट ओवर अ डिकेड इट हैज बिकम द रिचेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। शायद हो सकता है इंग्लिश प्रीमियर लीग के बाद सबसे बड़ा स्पोर्टिंग एक्सट्रावेगेंजा हो वर्ल्ड में। 2023 तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 90,000 करोड़, रफली $11 बिलियन हो गई थी। उम्मीद है वो इस साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी अराउंड 14-15 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाए। मोर देन 40 to 50 कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा, रादर उससे भी ज्यादा कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा। की रेवेन्यू बूस्टर्स, फ्रेंचाइजी फीस से कमाई होती है, स्पॉन्सरशिप से कमाई होती है, प्लेयर ऑप्शंस, प्लेयर्स की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और ब्रॉडकास्टिंग डील्स वेलकम 18 और स्टार स्पोर्ट्स इनिशियली इसमें थी। चैप्टर नंबर 2, डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट। आईपीएल जनरेट्स डायरेक्ट रेवेन्यू थ्रू टिकट सेल्स। सारे फुल रहते हैं स्टेडियम, सारे मैचेस फुल रहते हैं, मीडिया राइट्स बिक जाती हैं एडवांस में ही, मर्चेंडाइज काफी बिकती है, लोगों को क्रेज हो गया, यंग जेन जी मिलेनियल्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स और कितने सारी फ्रेंचाइजी की मर्चेंडाइज बिकती है। टीम अर्निंग्स, और 2022 में बीसीसीआई ने 10,000 करोड़ सिर्फ मीडिया राइट से कमाया था, जो इस साल उम्मीद है 15,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। फैंस गेट्स पे रहते हैं, फूड स्टॉल्स, वेंडर्स, ब्रॉडकास्टर्स, फिल्मिंग सब, और यूट्यूब क्रिएटर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई है आईपीएल आने के बाद। डायरेक्ट बेनिफिट्स, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एट स्टेडियम्स, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट बूम कर जाता है। होटल्स तो 2 महीने फुल इंडिया में, और धर्मशाला जैसी खूबसूरत जगह अगर मैच हो रहा हो तो वहाँ तो टूरिज्म का बाहर आ जाती है। कई जगह इंडिया के बड़े बड़े सेंटर्स में ये मैच होते हैं, और जहाँ हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट बूम कर जाता है। लोकल ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट हो जाते हैं स्टेडियम्स में, आप देखेंगे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट लोकल ब्रांड्स के भी रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ साथ। और प्लेयर्स की भी बल्ले बल्ले हो गए, प्लेयर्स की सैलरी बढ़ गई है, कितनों का कैरियर तो आईपीएल की वजह से बूस्ट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी इज ए लाइव एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 3, और सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है आईपीएल में। आईपीएल में काफी सारे इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी आते हैं इकोनॉमी के, जो डिस्कस करूंगा। रिपल इफेक्ट आता है, आईपीएल क्रिएट्स अक्रॉस द होल इकोनॉमी अ रिपल इफेक्ट, यानी कनेक्टेड, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का तो बाहर आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे 2 महीने हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वो होली एक्सटेंड हो जाती है पूरे के पूरे 2 महीने, जो है होली क्या दिवाली भी एक्सटेंड हो जाती है, बल्ले बल्ले। इंडिया की इतनी खूबसूरत जगह, चाहे वो आसाम हो का गुवाहाटी स्टेडियम हो, चाहे धर्मशाला हो, हैदराबाद हो, कल चेन्नई हो, केरला के स्टेडियम्स हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हर जगह मैच ही मैच, चिन्ना स्वामी बैंगलोर हो, सब जगह टूर्स एंड ट्रैवल बढ़ जाता है, 4 चांद लग जाती है। होटल्स टिकट नहीं मिलते, रादर 2,000 के कमरे तो 8-8, 10,000 में बिक रहे होते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स वालों की 4 चांदी लग गई है। आखिरी 10-12 साल में फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 ने तो समझिए पूरी के पूरी इकोनॉमी चेंज कर दी है। दे आर नॉट अर्निंग जस्ट इन lakhs और करोड़, दे आर अर्निंग इन $1 billion। ओटीटी सब्सक्रिप्शन की स्पाइक हो जाती है। जिन्होंने ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होता है इस समय, चाहे हॉटस्टार हो, अमेजॉन हो, प्राइम हो, वो सारे सब्सक्रिप्शन वालों, और सोनी हो, इन सब की तो 4 चांद अगेन लग जाती है। एंड कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसर्स की जबरदस्त डिमांड मार्केट में आ गई है आईपीएल आने के बाद। केपीएमजी का एस्टीमेट है कि आईपीएल कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 1200 करोड़ इनडायरेक्टली टू द इंडियन इकोनॉमी। सोचिए इतना अमाउंट तो जो हमारे आस पड़ोस वाली कंगालिस्तानों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है। Chapter number 4, IPL and the stock market. IPL even impacts the stock market. Brands like Dream11, Paytm, टाटा जो स्पॉन्सर करते हैं आईपीएल को, काफ़ी विजिबिलिटी में आ जाते हैं, उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाती हैं, और
स्टॉक ग्राफ्स ऊपर जाने लगते हैं। ब्रांड एड जो मैचेस में आते हैं उन सारे ब्रांड्स के जो है स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं उनकी चार चांद लग जाती है। कई सारे आईपीओ जो आने वाले होते हैं वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट और क्लिपिंग्स मैच में लगाकर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। यानी ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। एड रेवेन्यू बढ़ जाती है, सीजनल सेल्स बढ़ जाती है एंड सर्ज इन डिमांड फॉर आईपीएल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। चैप्टर नंबर 5 मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, आईपीएल सिर्फ एक डोमेस्टिक इवेंट नहीं रह गया, इसकी ग्लोबल रीच, इंटरनेशनल रीच भी जबरदस्त हो गई है। पूरे दुनिया के क्रिकेटिंग नेशंस खेलने वाले क्रिकेटर्स जितने भी फेमस हैं, जो टॉप फॉर्म में हैं, वो आईपीएल खेलने के लिए एकदम क्रेजी रहते हैं। वो अपनी बोली लगवाने के लिए तैयार रहते हैं। रादर जो रिटायर भी हो गए हैं प्लेयर, जैसे जिमी एंडरसन ने इस बार बोली लगवाई थी, खरीदा नहीं दूसरी बात है, लेकिन ये सारे भी इनके लिए भी एक आईपीएल जो है सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक्सपोजर का जरिया भी है। 2 महीने इंडियन क्रिकेट आज क्रिकेट का यूएसए बन गया है, डोमिनेट करता है क्रिकेट को। आईपीएल इज द गेम चेंजर. It is a global brand. Investors and fans from all over the world are joining the IPL bandwagon. इंटरनेशनल फैंस आ जाते हैं इंडिया में मैच देखने के लिए। यूएस से बेस्ड एमएलसी मैचेस अपने यूएसए में भी दिखाई जा रही हैं और वहाँ से भी काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाने लग गए हैं इन द इंडियन प्रीमियर लीग। और एफडीआई भी बढ़ गया है। इन फ्रेंचाइजीज के पास भी एफडीआई, केकेआर एक लाइव एग्जांपल है जहाँ एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ गया। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते हैं आईपीएल के। और इस आईपीएल की वजह से ही काफ़ी सारी क्रिकेटिंग लीग्स वर्ल्ड में स्टार्ट हो गई हैं, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, ट्रिनिडाद टोबैगो हो, काफ़ी कंट्रीज़ में जो है अपनी लीग स्टार्ट कर दी हैं। इंडिया की इमेज ग्लोबली एक्सपोर्टिंग बिजनेस हब की बना दी है आईपीएल ने। चैप्टर नंबर 6, सब कुछ हरा भरा नहीं, सब कुछ जो है अच्छा ही नहीं है, कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी है आईपीएल के, बट इट इज़ नॉट जस्ट सनशाइन एंड सक्सेस। कुछ कंसर्न्स भी है मेरे दोस्तों मेरे अजीजों जो अब एड्रेस करूंगा। प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था आजकल, प्लेयर बिकॉज ऑफ द टीवी राइट्स एंड सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व, इतना पैसा इन्वॉल्व होने की वजह से प्लेयर्स, आप सोचिए 365 दिन में 100-150 दिन खेल रहे होते हैं और 50-100 दिन ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, तो उनको बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। जसप्रीत बुमराह इज ए लाइव एग्जाम्पल, वो इंजर्ड हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी उनको मिस करना पड़ा था। कई बार जो है कुछ लोकल मैचेस में और रणजी ट्रॉफी मैचेस इससे इम्पैक्ट हो गई हैं, जहाँ एम्प्टी स्टैंड्स होते हैं। आईपीएल का क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अब टेस्ट मैच और बड़े क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओवर कमर्शलाइजेशन, रिस्क ऑफ प्लेयर बर्नआउट एंड लोकल क्रिकेट लीग बीइंग ओवरशैडोड। आप एग्री करेंगे, कमेंट करके बताइए कि क्या रणजी ट्रॉफी को जो भी आईपीएल की तरह से वहाँ भी जो है प्लेयर्स की बोली लगनी चाहिए और रणजी ट्रॉफी में भी जो है फॉरेनर्स प्लेयर्स को एंट्री दी जाए ताकि उसकी भी वैल्यू बढ़ सके। कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों। एंड में, सो वेदर यू आर अ क्रिकेट फैन और एन इकोनॉमिक्स एंथुसियास्ट, आईपीएल हैज समथिंग फॉर एवरीवन. It is not just a league, it is a financial powerhouse that fuels jobs, industries and India's global reputation and reach. अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने सारे दोस्तों को शेयर करके वायरल बना दीजिए। अपने फेमस आईपीएल को जो है सिर्फ क्रिकेटिंग नहीं, इकोनॉमी से भी जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों। और देखिए आपको ये कितने बड़ा ब्रांड वैल्यू प्रदान करता है, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, हर इंडिविजुअल भी इससे, जैसे हमारे जैसे कंटेंट राइटर्स भी आईपीएल से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप क्रिकेट के दीवाने हो या अर्थशास्त्र में रुचि रखते हो, आईपीएल सभी के लिए है। लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड घंटी बजा देना मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। वॉच आउट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।